हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल फ्यूचर लिट एजुकेशन। आज फिर से लेके आ गए हैं फिर एक न्यू कोर्स डिटेल के साथ BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो एक बहुत पॉपुलर एंड डिमांडेबल कोर्स है अभी 2021 में। एंड अभी बहुत सारे लोग एंड स्टूडेंट को भी इसके बारे में पता है दोस्तों। सो ऑल राइट, हम पहले जान लेते हैं आज कौन सी टॉपिक में हम लोग डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो आज हम जानेंगे व्हाट इज BBA, टाइप ऑफ BBA एंड सब्जेक्ट यू डील विथ, व्हाई टू चूज BBA, eligibility, admission procedure, course details of BBA and course fee, how to choose best college for BBA, job details and higher study के बारे में। So without further delay, चलिए शुरू करते हैं। So firstly, what is BBA? BBA एक UGC approved डिग्री कोर्स है दोस्तों, जहां आपको एक कंपनी का वेरियस फंक्शन, एस्पेक्ट एंड इंटरकनेक्शन के बारे में ब्रॉडली नॉलेज मिल जाती है। बिजनेस रिलेटेड कोई भी स्पेसिफिक आइडिया, ब्रॉडली डिस्कशन हम लोग को इसी कोर्स में बहुत अच्छे से अवेलेबल हो जाती है दोस्तों, सो दैट वी कैन इजीली एंटर इनटू अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड। नेक्स्ट हम लोग आते हैं व्हाई टू चूज BBA। BBA हम करें क्यों? क्योंकि BBA एक ऐसी कोर्स है जो स्टूडेंट का प्रैक्टिकल, मैनेजरियल, कम्युनिकेशन, बिजनेस डिसीजन मेकिंग सारे फील्ड को डेवलप करती है and making a person capable to manage all around business making decision and workings। क्योंकि BBA एक ऐसी कोर्स है दोस्तों जहाँ पे एक स्टूडेंट को मैनी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, केस स्टडी ऑफ प्रोजेक्ट, प्रेजेंटेशन, इंटर्नशिप्स, इंडस्ट्रियल विजिट के थ्रू अपनी कोर्स को कंप्लीट करनी पड़ती है, जिसके दौरान वो बिल्कुल कैपेबल हो जाते हैं अपना बिजनेस नॉलेज स्किल के ऊपर, जो एक बीकॉम स्टूडेंट्स नहीं हो पाते हैं दोस्तों। वैल्यू वो दोनों सब्जेक्ट और नॉलेज का सेम गेन करते हैं, मगर BBA स्टूडेंट वाले लोग उन लोग से बेहतर जाते हैं बिजनेस नॉलेज और स्किल के बारे में। आई होप यू गॉट माई पॉइंट फ्रेंड्स। फिर आते हैं BBA का टाइप्स के बारे में। BBA एक प्रोफेशन डिग्री है दोस्तों। BBA जनरल एंड BBA स्पेशलाइजेशन में ये दोनों कोर्स के अंदर आप चूज कर सकते हैं। कोई कोई कॉलेज ऐसी होती है जो सिर्फ जनरल को, कोई कॉलेज BBA स्पेशलाइजेशन, और कोई कॉलेज और बहुत सारी कॉलेज ऐसी भी होती है जो दोनों कोर्स को एक साथ प्रोवाइड करते हैं। यहीं पर आप लोग को और भी अच्छे से क्लियर कर दो दोस्तों जनरल डिग्री एंड स्पेशलाइज्ड डिग्री के बारे में। हालांकि जनरल और स्पेशलाइजेशन बोथ में सब्जेक्ट का कोई वेरिएशन नहीं रहता है दोस्तों, और दोनों का कोर्स ड्यूरेशन भी सेम ही रहता है। इसका मतलब है दोनों का सब्जेक्ट, नॉलेज, स्किल डेवलप जो भी प्रोवाइड की जाती है दोनों कोर्स में सेम ही रहता है दोस्तों। एंड इन 3 years ड्यूरेशन आपका अगर कॉलेज में सेमेस्टर बेसिस एग्जाम करवाया जाए तो थ्रू आउट 6 सेमेस्टर दोनों टाइप में ही कोर्स सब्जेक्ट सेम ही रहता है। एंड बेसिक डिफरेंस इतना ही रहता है दोस्तों, इन BBA स्पेशलाइजेशन में आपको एट द एंड सेमेस्टर आप अपना स्पेशलाइज सब्जेक्ट में, मतलब जिसके ऊपर आप स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं BBA में, उसके ऊपर आपको नॉलेज लेना पड़ता है एंड उसके बाद आप उसी बेसिस में एग्जाम देते हैं। सो इतनी देर से आप जो स्पेशलाइजेशन नाम सुन रहे थे दोस्तों, तो अभी आप लोग को बता दूं कौन सा स्पेशलाइज सब्जेक्ट के ऊपर आप BBA कोर्स कर सकते हैं। जैसे BBA इन एविएशन, जिसको एविएशन मतलब एयरवेज में इंटरेस्ट है वो इस कोर्स को बिल्कुल परस्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट BBA इन फाइनेंस, BBA इन अकाउंटिंग, BBA इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो एक अभी बहुत डिमांडेबल कोर्स है, BBA इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BBA ऑन मार्केटिंग के स्पेशलाइजेशन भी आप कर सकते हैं। इसके बावजूद आप एंटरप्रेन्योरशिप, हॉस्पिटैलिटी, ग्लोबल बिजनेस, सप्लाई चेन, रिटेल, ऐसे बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है दोस्तों जो आजकल बहुत फेमस है एंड इन फ्यूचर इसका डिमांड और भी बढ़ेगा।
तो दोस्तों अभी आप लोग को बता दूं कौन सी सब्जेक्ट और कौन सी सब्जेक्ट को आपको थ्रू आउट द 3 इयर्स इन बीबीए आपको स्टडी करनी पड़ती है। तो पहले आते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और एंटरप्राइज मैनेजमेंट, सेकेंडली बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, thirdly introduction to operation research, fourthly marketing management, fifth finance and management accounting, sixthly business economics, seventh quantitative technique, eighth human resource management। तो दोस्तों ये रहा बेसिक सब्जेक्ट डिटेल्स जो आपको बीबीए का हर एक कोर्स में स्टडी करनी पड़ती है। अब आते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। एलिजिबिलिटी फॉर बीबीए। तो बीबीए एक ऐसा कोर्स है दोस्तों जहाँ पे आप कोई भी स्ट्रीम से अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप आर्ट्स के हो, चाहे आप साइंस के हो, चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट भी हो। जनरली आपको 12 पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ मिनिमम 50% मार्क्स क्राइटेरिया होता है बेसिक एडमिशन के लिए। मतलब कोई भी अच्छा इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन लेने के लिए एक बेसिक क्राइटेरिया होता है दोस्तों, जो AICTE द्वारा अप्रूव्ड हो। अगर आप एडमिशन के प्रोसीड्यूर के बारे में जानना चाहते हैं दोस्तों, तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो बेसिक क्राइटेरिया होता है फॉर एडमिशन प्रोसीड्यूर, जैसे सेट, सिम्बायोसिस एंट्रेंस एग्ज़ाम, IPU CET, the IP University Common Entrance Test, UGET, Undergraduate Aptitude Test, and these exams are both validated for general BBA as well as BBA specialization। इसके बावजूद भी दोस्तों अगर आप चाहते हैं डायरेक्ट एडमिशन के लिए अप्लाई करें तो अप्लाई कर सकते हैं, जो इंस्टीट्यूट में ये डायरेक्ट प्रोसेस ऑफ एडमिशन जारी है। यहीं पर दोस्तों ऑन बेसिस ऑफ 12% स्कोर आपकी सिलेक्शन होती है। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं आप ये बिजनेस वर्ल्ड में स्किलफुल बने और एक अच्छी कॉलेज के साथ और बिना एडमिशन टेंशन लिए, सो हियर इज द अपॉर्चुनिटी दोस्तों। फ्यूचर लिफ्ट एजुकेशन, अ प्लेटफॉर्म टू रीच आउट योर ड्रीम्स करियर, college for all students and all benefited with the faculty of scholarship for everyone। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों बीबीए का कोर्स ड्यूरेशन के बारे में। फॉर जनरल बीबीए एंड फॉर स्पेशलाइजेशन इन बीबीए कोर्स द कोर्स ड्यूरेशन इज 3 years एंड दिस 3 years आर डिवाइडेड इनटू 6 सेमेस्टर, जहाँ पे आपको हर एक साल में 2 एग्जाम देना पड़ता है एंड द फाइनल ग्रेड और परसेंटेज विल बी डिसाइडेड ऑन एवरेज ऑफ योर 3 years कोर्स ड्यूरेशन। और अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो फीस स्ट्रक्चर ये सब कोर्स का बाकी कोर्स के मुताबिक थोड़ी सी ज़्यादा होता है दोस्तों। जनरली एवरेज फी फॉर BBA इज 2.5 lakhs to 4 lakhs इन इंडिया एंड बहुत सारी कॉलेज में ये पैरामीटर डिपेंडिंग होता है दोस्तों। बहुत कॉलेज में ज़्यादा और बहुत कॉलेज में थोड़ी सी कम होता है। जनरली कॉलेज के ऊपर ये सब डिपेंडिंग होता है दोस्तों। नेक्स्ट है बेस्ट कॉलेज फॉर BBA। एक स्टूडेंट को BBA पढ़ाई के लिए अच्छी कॉलेज कैसे चूज करनी होती है, तो कॉलेज चूज करने के बारे में एक स्टूडेंट को ध्यान देना चाहिए बी स्कूलिंग और मैनेजमेंट स्टडीज ओरिएंटेड कॉलेज के ऊपर, क्योंकि एक बी स्कूलिंग और मैनेजमेंट स्टडीज ओरिएंटेड कॉलेज में क्या होता है दोस्तों, आप अगर यहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो कॉलेज का पूरा ध्यान होता है मैनेजमेंट स्टडीज स्टूडेंट्स के ऊपर, उन लोग का पूरा परफॉर्मेंस एंड स्किल को डेवलप करने के ऊपर, जो कि बाकी सारे कॉलेज में इतना ज़्यादा हो नहीं पाता है दोस्तों। तो इसी में मेरा सजेशन रहेगा दोस्तों, अगर आप कोई भी कॉलेज में BBA कोर्स के लेके एडमिशन ले तो वो कॉलेज जरूर बिजनेस ओरिएंटेड और मैनेजमेंट स्टडीज ओरिएंटेड होना चाहिए। एंड इंडिया में ऐसी बहुत सारी कॉलेज है दोस्तों जहाँ पे आपको ऐसी एटमॉस्फेयर मिल सकती है। दोस्तों अभी बात करेंगे जॉब डिटेल्स के बारे में। दोस्तों जॉब डिटेल्स के बारे में बताने से पहले मैं ये बता दूं, BBA कोर्स एम्ड एट मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पे आपको बिजनेस रिलेटेड सारी नॉलेज लाइक एक स्टार्टअप शुरू करने से उसको एक लार्ज बिजनेस मॉडल में कैसे कन्वर्ट किया जाए, उस सारी इंफॉर्मेशन एंड स्किल आपको BBA कोर्स में सिखाया जाता है। So there is a motto or their motto is to prepare an entrepreneur। So ज़्यादातर केसेस में ये देखा जाता है दोस्तों 50% स्टूडेंट आफ्टर कंप्लीटिंग BBA
उन लोग अपना बिजनेस मॉडल तैयार कर लेते हैं एंड दे कन्वर्ट इट इनटू अ लार्ज बिजनेस and 50% apply for job in corporate companies and all. The job details available for them are: number 1, sales and marketing sector for any multinational or corporate company. Number 2, as HR manager. Number 3, research and development manager. Number 4, finance manager. Number 5, business consultant. Number 6, business development officer. Number 7, tourism sector. नंबर 8 अकाउंटिंग मैनेजर. नंबर 9 सेल्स एग्जीक्यूटिव. और भी बहुत सारे सेक्टर हैं दोस्तों जहां आपका मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज है आफ्टर बीबीए जॉब क्लैरिफाई करने का. ये सिर्फ इंडिया पे नहीं है दोस्तों, फॉरेन ग्लोबल कंपनी में भी इसका बहुत सारा डिमांड है. अभी आपका सैलरी फील्ड का बात करें तो दोस्तों जॉब फील्ड में आपका स्टार्टिंग सैलरी रहता है 2 lakhs to 5 lakhs पर एनम एंड इट इज एन एवरेज सैलरी. एंड ये आपका ऑन द डिपार्टमेंट एंड ऑन द कंपनी बेसिस ये चेंज होता रहता है और बदलती रहती है. एंड विथ एक्सपीरियंस एंड विथ टाइम इट विल डेफिनेटली गेट इंक्रीज्ड. नाउ एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों जानेंगे हायर स्टडीज़ के ऊपर. बहुत सारे स्टूडेंट्स का मन में ये क्वेश्चन रहता है दोस्तों, क्या हम बीबीए के बाद एमबीए करें? और किसी का पहले से ही प्लानिंग रहता है कि हम तो बीबीए के बाद एमबीए करेंगे. तो एमबीए बीबीए के बाद एक स्पेशलाइज्ड कोर्स होता है दोस्तों. विद more addition of MBA you can go to specialized profession that excite you. और भी MBA आपकी जॉब फील्ड में एक सैलरी इम्प्लीमेंट भी होता है जो BBA से थोड़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि BBA के बाद अगर आप MBA करते हैं तो आपकी जो इंटरेस्टेड स्पेशलाइज्ड फील्ड है उसके बारे में आपका नॉलेज और थोड़ी बढ़ जाती है दोस्तों, जिससे आपका करियर फील्ड में और भी आपका डेवलपमेंट हो जाती है एंड परफॉर्मेंस पे भी आपका बहुत डेवलपमेंट होती है. Now there is also a new course which a BBA freshers can apply for after completing the graduation, that is PGDM. Yes, post graduate diploma in management. जी हाँ दोस्तों, ये एक डिप्लोमा कोर्स है जो अभी का टाइम में बहुत सारे बीबीए ग्रेजुएट कर रहे हैं, क्योंकि MBA एंड PGDM कोर्स में कोई डिफरेंस नहीं है दोस्तों. बट हाँ, इट इज़ नॉट एफिलिएट टू एनी यूनिवर्सिटी. BBA एंड PGDM का ड्यूरेशन एंड सब्जेक्ट भी सेम ही रहता है दोस्तों. एंड द बोथ कोर्स इज ऑल्सो प्रैक्टिकल रेलिवेंट. सो आज का इन्फॉर्मेशन यही तक दोस्तों. अगर कोई भी जगह में आपको डाउट है या कोई BBA का स्पेशलाइजेशन कोर्स के बारे में आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं, या जॉब फील्ड के बारे में, या कोर्स आफ्टर BBA और एडमिशन इन कॉलेज में आपका कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. मैं आपका सारा डाउट्स क्लियर करने का कोशिश करूँगी. तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे कि करियर रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो. सो जय हिंद दोस्तों.